पिछले दिनों जंतर मंतर पर कुछ जैनजी ने इकट्ठे होकर के भारत को बदनाम किया। गाली गलौज हमारी संस्कृति और हमारी प्रकृति नहीं है। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। तो भैया सुना, गधी का दूध पीने वाले रामदेव का कहना है कि जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करने वाले युवाओं ने गाली गलौज करते हुए भारत को बदनाम करने का काम किया है। लल्लन भैया, ये रामदेव बाबा एकदम सही बोल रहे हैं। और कुछ प्रोटेस्ट करने वाले युवाओं ने तो मंजन में मछली भी मिला दिया था। लल्लन भैया, मुझे तो लगता है कि आजकल चाटने का कंपटीशन चल रहा है कि कौन कितना बड़ा मोदी भक्त है। तभी तो कोई प्रोटेस्ट करने वाले छात्रों को गटर छाप बोल रहा है, कोई देशद्रोही बोल रहा है, तो कोई इन्हें गाली गलौज करने वाला और संस्कृति का अपमान करने वाला बोल रहा है। लेकिन तब ये झोपड़ी वाले गायब थे जब जंतर मंतर पे लड़कियों के प्राइवेट पार्ट में डंडा मारा जा रहा था। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि अब की बार कॉकरोच करने आ जाए तुम्हारा उपचार और तुम्हें फिर भागना पड़े किसी चौराहे पर पहनकर सलवार। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्योंकि तुमने भी देशवासियों को मूर्ख बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। इसीलिए चुपचाप अपना नकली माल बेचो, वरना ब्लैक मनी का मुद्दा उठाकर जेएनजी तुम्हारा पिछवाड़ा रेड कर देंगे। क्योंकि आजकल बीजेपी के आधे से ज्यादा नेताओं की फटी पड़ी है। देखेगा, घबराना नहीं। बॉम्बे हाई कोर्ट में अर्जी लगाकर नितिन गडकरी ने कहा है, पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो भैया देखा, दिन रात एथनॉल का जाप करने वाले गडकरी चचा ने एथनॉल से अपना नाता ही तोड़ लिया। क्योंकि लल्लन भैया, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, और पेपर लीक के बाद एथनॉल ही सबसे बड़ा मुद्दा है। अरे रुको जरा, सब्र करो। लल्लन भैया, मुझे पहले ही पता था कि धर्मेंद्र प्रधान का झोला उठते ही सबसे पहले नितिन गडकरी ही पतली गली पकड़कर भागेंगे। और एथनॉल तो छोड़ो, ये भी बोलेंगे कि इन सड़कों से भी मेरा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हर बार उद्घाटन तो मोदी जी करते हैं। भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि जंतर मंतर पे युवाओं ने दिखाया है ऐसा माहौल कि पूरी बीजेपी का फट चुका है ढोल। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और भैया सिर्फ यही नहीं, आजकल गोदी मीडिया में तो एक अलग ही चुल मची हुई है। यानी ये चापलूस सारे मुद्दे छोड़कर लवड़ेन भोज्यम पे चर्चा कर रहे हैं। एक बहुत ही सुंदर श्लोक है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। अंगेण गात्रम नयनेन वस्त्रम न्यायेन राज्यम लवड़ेन भोज्यम। लल्लन भैया, ये ससुरे और कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि इस शब्द से इनके पोंपों की दिन रात खिल्ली उड़ाई जाती है। तो बेचारे सुधांशु त्रिवेदी की तरह चाणक्य के फूफा तो बनेंगे ही, वरना कट जाएगी दिहाड़ी और बन जाएंगे भिखारी।